बिना कांग्रेस की अनुमति, बिना अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी और अधिकांश अमेरिकियों ने मिलिट्री एक्शन के खिलाफ होने के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला पर सबसे बड़ा, सबसे विवादास्पद सैन्य हमला किया है। अमेरिका कह रहा है कि ये ड्रग्स और आतंक के खिलाफ कार्रवाई है, लेकिन ये कहीं ज्यादा है। ये वैश्विक शक्ति राजनीति है और वेनेजुएला की तेल संपदा इसके केंद्र में है। ऐसे में आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर मादुरो के साथ क्या क्या होगा और कैसे अमेरिका ने पहले भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कई लोगों को इसी तरह बंदी बनाया था। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है अमेरिका का मादुरो को कब्जे में लेने के लिए असली वजह। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक गुप्त सैन्य अभियान के तहत रात के अंधेरे में वेनेजुएला पर हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया। 150 से ज्यादा अमेरिकी विमान मिशन में शामिल थे और यह ऑपरेशन महीनों की योजना का परिणाम था। दरअसल ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मादुरो अमेरिका में नार्को, आतंकवाद और ड्रग सप्लाई के लिए मुकदमे का सामना करेंगे और इसी के नाम पर उन्होंने सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया है। लेकिन कई विशेषज्ञ और दुनिया भर के आलोचक इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की मंजूरी ना तो कांग्रेस से ना ही संयुक्त राष्ट्र से ली गई थी। हालांकि ट्रंप ने पत्रकारों के सामने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला को तब तक चलाएगा जब तक एक सुरक्षित सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता। और अब अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार का उपयोग करने का संकेत भी दिया है। ट्रंप का यह बयान साफ करता है कि ड्रग्स का आरोप तो सिर्फ एक बहाना है और तेल और भू राजनीतिक असली लक्ष्य है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका ने निकोलस मादुरो से पहले भी कई हाई प्रोफाइल हस्तियों को या तो पकड़ा है या फिर मार गिराया है, जिनमें से ओसामा बिन लादेन, जिसको 2011 में मारा गया था, और आईएसआई का सरगना अबू बकर अल बगदादी, जिसे 2019 में मारा गया। इसके अलावा पूर्व इराक तानाशाह सद्दाम हुसैन, जिसको 2003 में पकड़ा गया था, भी शामिल है, जिन्हें अमेरिकी सेना ने डेल्टा फोर्स जैसी विशेष इकाइयों के जरिए पकड़ा या मारा था। और हाल ही में मादुरो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इसकी भी तुलना सद्दाम और नोरिगा से की जा रही है। आपको बता दें कि इराक से सद्दाम हुसैन को 2003 में इराक पर हमले के बाद अमेरिकी सेना ने पकड़ा था और बाद में मुकदमा चलाकर फांसी दे दी थी। तो वहीं ओसामा बिन लादेन, जो कि अल-कायदा से जुड़ा हुआ था, उसे भी 2011 में पाकिस्तान में अमेरिकी विशेष बलों द्वारा मारा गया था। तो वहीं आईएसआईएस का अबू बकर अल बगदादी 2019 में सीरिया में अमेरिकी ऑपरेशन में मारा गया था। साथ ही पनामा से मैनुअल नोरिगा 1989 में अमेरिका द्वारा पनामा पर आक्रमण के बाद उसे पकड़ा गया था, जिसे भी मादुरो के मामले से जोड़ा जा रहा है। और आज एक बार फिर से वही पैटर्न सामने आ रहा है, जिसमें सत्ता हटाना, आरोप लगाना और फिर कानूनी प्रक्रिया शुरू करना शामिल है। अमेरिका में ड्रग तस्करी और आतंक से जुड़े मामलों में आमतौर पर आजीवन कारावास या फिर लंबी सजा होती है। किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मृत्यु दंड देना कानूनी और कूटनीतिक रूप से अत्यंत विवादास्पद है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर मादुरो अमेरिका में मुकदमे का सामना करते हैं तो उनके लिए फांसी की संभावना बेहद कम है। लेकिन ये सब कुछ अमेरिका की मिट्टी में है। आज वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं रहा है, ये उस तर्क का प्रतीक बन गया है जहां एक देश अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरे देश के शासन को बदलने, संसाधनों पर नियंत्रण करने और अपनी भू राजनीतिक भूख के लिए करता है। ड्रग्स, लोकतंत्र और मानवाधिकार के आरोप शायद बहाना है, लेकिन तेल और शक्ति की राजनीति साफ नजर आ रही है। हालांकि आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें जी न्यूज़।